गोंडा में अवैध मदरसों पर अधिकारी मेहरबान। यहां की 4 तहसीलों में अवैध मदरसों की भरमार। मुंबई हैदराबाद में बैठे लोग गोंडा में चला रहे मदरसे। बगैर मान्यता के मदरसों को अधिकारियों ने दे रखा अभयदान। कुछ दिनों पहले आपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान और उनके उस आदेश के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में अब से कोई भी अवैध मदरसा संचालित नहीं होने पाएगा, जिसका तत्काल सर्वे कर एक लिस्ट बनाकर उसे बंद कराने के निर्देश तक जारी किए गए थे। और ये सब कुछ होना था 6 महीने पहले। बावजूद इसके गोंडा में ऐसे मदरसों को बंद कराना तो एक तरफ, यहाँ के जिम्मेदार अभी तक उनकी लिस्ट तक फाइनल नहीं कर पाए हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि गोंडा में आखिर ऐसे कितने मदरसे हैं जो बगैर मान्यता के चल रहे हैं और उन पर ताला लगाया जाना है। अब जरा 3 दिन पहले वायरल हुई इस तस्वीर को देखिए कि किस तरह गांव में पत्थरबाजी हो रही है। और पत्थर भी सिर्फ एक तरफ से नहीं चल रहे, बल्कि दोनों ओर से लगातार पत्थरबाजी हो रही है, वो भी कटरा बाजार की माधोपुर पुलिस चौकी से महज केवल चंद कदम दूर पड़ने वाले उर्दी गोंडा गांव में। अब आप ये कहेंगे कि आखिर मामला क्या है, किस बात को लेकर दोनों ओर से पत्थरबाजी हो रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ हुई पत्थरबाजी के पीछे एक नहीं बल्कि 2 कारण, जिसमें से एक कारण किसी महिला से कहासुनी होना बताया जा रहा है, तो दूसरा मदरसे में बच्चों के दाखिले को लेकर, क्योंकि उर्दी गोंडा गांव में एक नहीं बल्कि 2 मदरसे संचालित हैं, जिसमें से एक मदरसे को सरकार से मान्यता मिली हुई है, वहीं दूसरा मदरसा सिर्फ मात्र रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पर चल रहा है, वो भी आज से नहीं बल्कि कई सालों से, जिस पर जिला प्रशासन की नजर तो कई बार पड़ी, लेकिन सरकारी आदेश के बावजूद बगैर मान्यता के संचालित इस मदरसे पर कभी कोई ताला नहीं लगा, जबकि मदरसे के बैनर पर जो मोबाइल नंबर लिखा है वो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर कभी मुंबई लगता है तो कभी हैदराबाद। अब इसके पीछे क्या कारण है, ये तो वही लोग बता सकते हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, यहाँ पढ़ाते हैं या फिर जिन्हें ऐसे मदरसों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई हो, क्योंकि मदरसे का संचालन तो होता है गोंडा में, जबकि उसे चलाने वाला बैठता है यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर। वहीं योगी सरकार के हाल में दिए गए ऐसे मदरसों को बंद कराने का आदेश के बावजूद अगर इस मदरसे पर अभी तक ताला नहीं लगा है, तो इसके पीछे की वजह भी वही लोग बता सकते हैं कि आखिर उन्होंने इसे छोड़ क्यों रखा है। क्या उनके लिए योगी सरकार का आदेश कोई मायने नहीं रखता, जो चोरी छिपे इस मदरसे को चलवा रहे हैं, वो भी तब जबकि गोंडा एक ऐसा जिला है जो एक जिला छोड़कर सीधे अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से जुड़ा है। यहाँ तक कि मदरसों में होने वाली विदेशी फंडिंग तक के कई मामले पहले भी उजागर हो चुके हैं। ऐसे में सरकारी मानक को पूरा किए बगैर चल रहे इस मदरसे को चलवाने का जिम्मेदार आखिर है कौन, इसका पता लगाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना तो बनता ही है, क्योंकि बात केवल कटरा बाजार में अवैध रूप से संचालित मदरसे की नहीं हो रही, बल्कि जिले में इस जैसे तमाम ऐसे मदरसे हैं जो अधिकारियों के नाक के नीचे फल फूल रहे हैं, जिन्हें जिम्मेदार अधिकारियों ने अभयदान दे रखा है कि वो बगैर मान्यता के अपनी दुकान जहां जी चाहे चलाते रहें और फिर मदरसे में बच्चों के दाखिले के नाम पर ईंट पत्थर चलवाएं। हालांकि ईंट पत्थर चलने वाले मामले की पूरी जानकारी के लिए जब कटरा बाजार के एसएचओ से संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि उर्दी गोंडा गाँव में 3 दिन पहले पत्थरबाजी की घटना एक महिला से कहासुनी के बाद हुई, जिसमें एक पक्ष की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा भी कायम किया जा चुका है। वही पत्थरबाजी की इस घटना को बच्चों के दाखिले से जुड़ा हुआ बताकर जिस पक्ष की ओर से लगातार शिकायत की जा रही है, आइए क्या कुछ कहना है उसका, ये भी आपको सुनाते हैं। सर कि हमारे गांव में 2 मदरसे हैं। एक मदरसा है इस्लामिया खदीमुल इस्लाम उर्दी गोंडा जो मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रेशन है। दूसरा मदरसा ये है कि दारुल उलूम अहले सुन्नत गुलशन मदीना। तो इस मदरसे के बारे में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी का एक आदेश आया था कि जितना मदरसा बगैर मान्यता का है उसको बंद किया जाए। तो ये आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया था, हमने कुछ नहीं दिया था। उसके बाद में हम सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और विपक्ष वाले जो है हाफिज अल्ताफ़ हुसैन पढ़ा रहे हैं अपने मदरसे में, जो बगैर मान्यता का मदरसा चल रहा है। उसके बाद में ये लोग प्लान किए, फारूक सेठ, हाफिज अल्ताफ़, हैदर रसूल बकरीदी और मोहम्मद इस्लाम उर्फ नान, कुछ लोगों ने मिसकोट किया कि इन हाफिज को मार दो जान से। मारने के बाद में मदरसा ये भी बंद हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा। और हमको आज सुबह जो है हम जा रहे थे, पढ़ा कर घर जा रहे थे,
और रास्ते में राजू की पत्नी और हैदर रसूल फारूक सेठ के कहने पर और कुछ अन्य लोग मिलकर हमको जो है घर में घसीट कर ले गए और मारे पीटे और कहा कि बलात्कार में फंसा देंगे तुमको और न रहेंगे और न रहने देंगे। सर मैं सरकार से आवेदन कर रहा हूँ कि उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमारे जान का खतरा है। हमको मारने की धमकी दी गई है कि आपको आज नहीं तो कल मार दिया जाएगा। तो मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे जान पे अगर कोई खतरा होता है तो उसके जिम्मेदार फारूक सेठ, हाफिज अल्ताफ़ और मौलवी इस्लाम, हैदर रसूल हैदर, ये सब लोग होंगे। और मेरी जाति कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ मदरसे के जरिए से दुश्मनी है बस। तो सरकारी स्कूल है मदरसा इस्लामिया खादिमुल इस्लाम उर्दी गोंडा, वो बगैर फर्जी मदरसा है, उसका मान्यता रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है। जब जो है मुख्यमंत्री जी का आदेश आया कि जो है सरकारी स्कूल जितनी है वो चलेगी और बगैर मान्यता के स्कूल नहीं चलेगी, तभी से बवाल हो रहा है मेरे गांव में। दारुल उलूम ये मान्यता प्राप्त है और दारुल उलूम अहले सुन्नत, वो उसका कोई कागज़ नहीं है, न रजिस्ट्रेशन है, वो फर्जी है जो वहाँ पे चल रहा है चौराहे के पास। और ये मान्यता प्राप्त है, ये सरकारी है, सदियों से चलता आ रहा है, इसमें सब लोग पढ़ते हैं और पूरा गांव सहयोग देता है इसमें। जैसे वहाँ जो ईदगाह वाला मदरसा है वो सरकारी है और यहाँ वाला जो है ये सरकारी नहीं, यहाँ फर्जी काम हो रहा है, इसको बंद किया जाएगा।